मौसम विभाग ने आज उत्तर बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, किशनगंज समेत 13 जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भाग के अधिकांश स्थानों एवं उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य भाग के अनेक स्थानों तथा दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व भाग के कुछ स्थानों एवं शेष भाग के 1 या 2 स्थानों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। साथ ही किशनगंज जिले के 1 या 2 स्थानों में अत्यंत भारी वर्षा, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया जिलों के 1 या 2 स्थानों में अति भारी वर्षा एवं सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, कटिहार जिलों के 1 या 2 स्थानों में भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश जिलों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने का भी पूर्वानुमान है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ में रिकॉर्ड 215.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं जिले के ठाकुरगंज में 205.4, तैयबपुर में 180.4 और दिघल बैंक में 96.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और पड़ोसी राज्यों में हो रही लगातार बारिश के चलते प्रदेश की नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। लगातार बारिश से गंगा, गंडक और कोसी समेत कई नदियां उफान पर हैं। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर मुंगेर और भागलपुर के कहलगांव में बढ़ रहा है। कोसी नदी का जलस्तर सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। वहीं परमान नदी अररिया में खतरे के निशान से महज 1 मीटर नीचे बह रही है। इधर भागलपुर के खरीक प्रखंड में कोसी नदी की धारा सिंहकुंड गांव की ओर मुड़ गई है। इससे गांव का अस्तित्व खतरे में आ गया है। वहीं पश्चिम चंपारण के बेतिया के लौरिया प्रखंड में मसान नदी और योगापट्टी प्रखंड में गंडक नदी तेजी से कटाव कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किशनगंज के टेढ़ागाछ प्रखंड में रतवा और कनकई नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पोठिया इस्लामपुर सड़क पर सारोगोरा गांव के पास डायवर्जन पर पानी चढ़ने से आवागमन बाधित हो गया है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि जलाशयों से गाद निकासी का काम जल्द शुरू किया जाएगा। विधानसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसके लिए खान एवं भूतत्व विभाग के साथ समझौता किया गया है। श्री झा ने कहा कि इस मुद्दे पर दोनों विभाग के प्रधान सचिवों की बैठक हो चुकी है। शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारी आज 75,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों का एक साथ निरीक्षण करेंगे। इसे लेकर सभी शिक्षकों और पदाधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर विभाग ने मंगलवार को प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रदर्शनकारी शिक्षकों की पहचान की जाएगी। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेजा है। गंगा किनारे बसे शहरों के स्वच्छता सर्वे के क्रम में केंद्रीय टीम ने पटना के गंगा घाटों का सर्वे किया। ये टीम पटना के अलावा मुंगेर, हाजीपुर, भागलपुर और बक्सर के घाटों का भी सर्वे करेगी। गौरतलब है कि केंद्रीय आवासन और शहरी मंत्रालय ने देश के 91 गंगा टाउन को स्वच्छता सर्वे 2023 में शामिल किया है। बेगूसराय जिले के बखरी में 7 करोड़ रुपए की लागत से सलौना स्टेशन का भवन, कंट्रोल रूम, टिकट घर, प्रतीक्षालय और कैंटीन का निर्माण कराया जाएगा। इसका निर्माण अमृत भारत स्कीम के तहत किया जाएगा। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिले में संचालित विकास योजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि निर्माण कार्य में हर स्तर पर गुणवत्ता और पारदर्शिता का पालन किया जाना चाहिए। सीवान जिले में पुलिस ने अलग अलग मामलों में आरोपित 48 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली की सीबीआई अदालत में अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। सीबीआई ने अदालत के समक्ष कहा कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और कुछ रेलवे अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी प्राप्त करने के लिए उसे 1 महीने का समय लगेगा। गौरतलब है कि सीबीआई ने इस मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद,
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ दोबारा आरोप पत्र दायर किया था। केंद्र सरकार टमाटर की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर देश के कई शहरों में रियायती दरों पर टमाटर की बिक्री करेगी। इन टमाटरों का भाव बाजार भाव से 30% कम होगा। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ एनसीसीएफ के माध्यम से यह बिक्री की जाएगी। विभाग ने इसके लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के प्रमुख उत्पादक केंद्रों से टमाटर खरीदने के निर्देश दिए हैं। भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती आज दोपहर शुरू हो जाएगी। 26 घंटे की उल्टी गिनती दोपहर 1:05 पर शुरू होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कल दोपहर 2:35 पर LVM-3 रॉकेट की सहायता से चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करेगा। इसके साथ ही भारत चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। यह मिशन चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुचारू लैंडिंग कराने की भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ग्रामीण बैंकिंग को सुलभ बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और समृद्धि सुनिश्चित कर रहा है। नई दिल्ली में नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि नाबार्ड के बिना ग्रामीण भारत के विकास की कल्पना अधूरी है। स्थापना दिन किसी भी संस्था के लिए अपने अचीवमेंट्स की यादों को एंजॉय करने का दिन और इसके साथ साथ स्थापना दिन अगले साल के हमारे लक्ष्यों को तय करने का, अगले साल के हमारे संकल्पों को तय करने का भी एक दिन होता है। जहां तक नाबार्ड के अचीवमेंट की मैं बात करूं तो 65% ग्रामीण जनसंख्या जिस देश में हो उस देश की कल्पना नाबार्ड के बगैर की ही नहीं जा सकती। श्री शाह ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने के लिए नाबार्ड के माध्यम से अब तक 8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। विशेषकर 3 दशक में नाबार्ड ने इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, इस देश के एग्रीकल्चर, इस देश की कोऑपरेटिव संस्थाएं, विकास की रीढ़ की हड्डी नाबार्ड सिद्ध हुई है। आज हमारे देश में शहरों के साथ साथ गांव आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण अर्थतंत्र की आत्मा, हमारी कृषि व्यवस्था बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के गुरुग्राम में अपराध तथा साइबर सुरक्षा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। समापन समारोह को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार श्री शाह देश के 7 प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों से साइबर वॉलेंटियर दल को रवाना करेंगे। विशेष रूप से चिन्हित ये वॉलेंटियर समाज में साइबर जागरूकता पैदा करने का काम करेंगे तथा नुकसानदायक सामग्री की पहचान करेंगे और साइबर व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी सहयोग देंगे। एक रिपोर्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में 900 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। G20 और विशेष तौर पर आमंत्रित देशों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं व प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ इस सम्मेलन के दौरान तेजी से फैलते डिजिटल स्पेस और दुनिया को बढ़ते साइबर खतरों से बचाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि दुनिया नॉन फंजिबल टोकन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स के इस नए युग में साइबर अपराध की गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आपदा से निपटने के लिए बिहार समेत 22 राज्यों के लिए 7,532 करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने गृह मंत्रालय की सिफारिशों पर राज्य आपदा प्रबंधन कोष के लिए यह राशि जारी की है। केंद्र ने इस मद में बिहार को 624 करोड़ रुपए दिए हैं। देश भर में मूसलाधार बारिश को देखते हुए केंद्र ने दिशा निर्देशों में छूट भी दी है। केंद्र ने राज्यों को पिछले वित्तीय वर्ष में दी गई सहायता राशि के इस्तेमाल के प्रमाण पत्र का इंतजार किए बिना ही त्वरित मदद के रूप में यह राशि जारी की है।
भारतीय जनता पार्टी शिक्षक भर्ती में अनियमितता, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर आज विधानसभा मार्च करेगी। इस मार्च में पार्टी के विधायक, विधान पार्षद, संगठन पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि लाखों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता गांधी मैदान से विधानसभा मार्च करेंगे। जो हमारे मुद्दे हैं वो बड़ा स्पष्ट है कि 10 लाख सरकारी नौकरी का हिसाब सरकार को देना चाहिए। जो लोग नियोजित हैं उनको ही कहा जा रहा है कि आप आवेदन दो, परीक्षा दो, और जो 42,000 जिनको तनख्वाह मिल रहा है उल्टे उनको कहा जा रहा है कि तुम 28,000 पे नौकरी करो। आप समझिए कि 5,70,000 जो बिहार में नियोजित शिक्षक है उनको तनख्वाह तक नहीं सरकार दे रही है, राजकर्मी का दर्जा तक नहीं दे रही, और हम लोगों ने सरकार से जवाब मांगा है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने दिल्ली में भीषण बाढ़ और बिहार में सुखाड़ के हालात से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, चिंता, बिहार में मेघ ताक रहे किसान, दिल्ली पानी पानी। दैनिक जागरण ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के प्रारूप को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, बीपीएससी ने शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए जारी किया प्रश्न पत्र का प्रारूप। दैनिक भास्कर ने गैर भाजपा दलों की एकजुटता की कोशिश की खबर को प्रमुखता देते हुए शीर्षक लगाया है, विपक्ष का कुंभा बढ़ा, बेंगलुरु की बैठक में अब 24 दल होंगे शामिल। प्रभात खबर ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, 1113 अतिथि शिक्षकों की होगी भर्ती, 17 से 20 जुलाई तक करें आवेदन।